दोस्तों, जिन्होंने दिल का टूटना एक्सपीरियंस नहीं किया होता है ना, उनको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो कि दिल का टूटना क्या होता है। जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है वो आपको समझ ही नहीं पाएंगे। दे कैनॉट अंडरस्टैंड द इमोशन, दे कैनॉट अंडरस्टैंड द फिजिकल फीलिंग। आपके अंदर एक फिजिकल फीलिंग होता है। ब्रेकअप कहना बड़ा आसान है। ब्रेकअप इट्स ऐसे लगता है कि अंदर से किसी ने किसी ऑर्गन को फाड़ के निकाल दिया है। और जिन लोगों को रिजेक्शन का एहसास होता है कि ब्रेकअप में यू आर इधर डंपिंग समवन और यू आर द पर्सन बीइंग डंप्ड। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, दोनों आपस में झगड़ा करके अलग हो जाते हैं। वो एक अलग ही फीलिंग है, वो एक अलग ही पेन है। तो सभी तरह के पेन का डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज़ इट लाइक टू बी डंप्ड। आपने किसी को डंप किया या किसी ने आपको डंप किया तो कैसा महसूस हुआ, व्हाट इज़ द फीलिंग। एक लड़के ने मुझे आज ईमेल लिखा। उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे एक लड़की से मोहब्बत हुई, वो भी उसके क्लास में थी। मोहब्बत कुछ महीनों तक चली और फिर लड़की ने कहा कि हम लोगों का ये रोमांस आगे तक नहीं जा सकता क्योंकि हम दोनों का जो इंटर कास्ट है, यू आर लोअर कास्ट, आई एम हायर कास्ट, ये चीज़ को लेके बहुत बवाल होने वाला है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि वी शुड गो थ्रू दिस पेन। तो उस लड़की ने ब्रेक ऑफ कर दिया और वो लड़का लिखता है कि शी बिकेम मोर एंड मोर डिस्टेंट, आई कुड फील हर ड्रिफ्टिंग अवे। वो मुझसे दूर होते चली गई और मुझे बड़ा हेल्पलेस फीलिंग हुआ। और आज भी कई महीने निकल गए हैं। मुझे अफसोस होता है, मुझे लगता है काश वो ऐसे कहती कि यार जो भी प्रॉब्लम हो, कास्ट का जो भी प्रॉब्लम हो, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम लोग लड़ लेंगे, हम लोग मैनेज कर लेंगे, चलो। लेकिन उसने नहीं कहा, उसने ऐसे नहीं कहा। और वो कहता है वो मुझसे दूर होते चली गई। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, आई अंडरस्टैंड इट। बड़ा हेल्पलेस फीलिंग होता है। बट लेट अस लुक एट द क्वेश्चन, इज़ इट रॉन्ग। उसने जो किया, उस लड़की ने जो किया, इज़ इट रॉन्ग। अब आप कह सकते हो कास्टेइस्ट होना तो गलत है। बात सही है, कास्टेइस्ट होना बिल्कुल गलत है। जात पात में मानना गलत है। जात पात के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है, आई एग्री। लेकिन लड़की ने जात पात के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया या शी रियलाइज्ड के हम लोगों का जो भी है उसके प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं और उन प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को मैं फेस नहीं कर पाऊंगी या मैं फेस करना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू फेस दोज प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़। इज़ इट रॉन्ग? मैं कहता हूँ इट इज़ नॉट रॉन्ग। क्यों? ऐसा है कि हर एक को डिसाइड करना होता है और हर एक का हक है डिसाइड करने का कि वो किन चैलेंजेस को फेस करना चाहती हैं या चाहता है और किन चैलेंजेस को नहीं फेस करना चाहता है। ओके। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा या बंदी कहे, उस फिल्मी अंदाज में कहे कि मैं तेरे लिए मर मिटने को तैयार हूँ। तू कहे तो मैं यानी तेरे आगे, तेरे सामने जान दे दूँगा। नॉट नेसेसरीली। मैं लड़ मरूँगा। नॉट नेसेसरीली।
ऐसे कहना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कहेगा नहीं नहीं, अगर ऐसे नहीं कहते हो तो ये सच्चा प्यार नहीं है। अगर वो लड़की उस लड़के के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं थी तो ये सच्चा प्यार नहीं था, ये झूठा प्यार था। कोई और कहे तो कहे, कोई और जज करे तो करे, मैं नहीं करूँगा। मैं कहूँगा यार, प्यार को आप किसी टाइप के डेफिनेशन में नहीं डाल सकते हो। आप ऐसे नहीं कह सकते हो यही सच्चा प्यार है। वो पिक्चर में देखा था, वो पिक्चर में वो लड़की मर मिटती है उसके आशिक के लिए, या वो लड़का जो है वो जान पे खेल जाता है, उसका सर ब्लीडिंग होता है, लड़की के भाइयों ने उसे बहुत पीटा, वो तो खून करने निकले थे, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, फिर भी वो प्यार से, अपने प्यार से पीछे नहीं हटा। नाइस मूवीज़ को देख के अच्छा लगता है, बट ज़िंदगी मूवीज़ की तरह नहीं है। ज़िंदगी में रियलिस्टिक होना पड़ता है, हर किस्म से रियलिस्टिक होना पड़ता है। अरे क्रिश यार, लेकिन रियलिस्टिक होना मतलब मटेरियलिस्ट होना। ठीक है, आप अगर मटेरियलिस्ट होना कहते हो तो मटेरियलिस्ट होना कह दो, ऐसे ही कह दो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि तुम आदर्शवादी बने रहो और आदर्शवाद के बेसिस पे एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट लाइफ डिसीजन कर डालो और लाइफ डिसीजन करके उसके जो भी परिणाम हैं वो सारे परिणाम को भुगतो। कोई ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। अगर तुम आदर्शवादी हो तो मैं कहूँगा ठीक है, आदर्शवाद भी ज़रूरी है। मटेरियलिज्म, अकेला मटेरियलिज्म, इट मेक्स अ पर्सन वेरी कोल्ड, बहुत कैलकुलेटिंग पर्सन है, नहीं होना चाहिए, मानता हूँ। एट द सेम टाइम नहीं, आदर्शवादी होना ही चाहिए, आदर्शों पे चलना चाहिए, सच्चा प्यार, हीर रांझा की तरह रहो, लैला मजनू की तरह बनो। नो, नॉट एट ऑल नेसेसरी। तो उस लड़की ने जो डिसीजन लिया, आई डोंट नो, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं उस लड़के को भी जानता नहीं हूँ, मैं उसकी पर्सनालिटी को जानता नहीं हूँ, मैं इस लड़के की पर्सनालिटी को जानता नहीं हूँ, मैं उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को जानता नहीं हूँ, मैं इतना भी नहीं जानता हूँ कि उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग था वो बॉन्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना वीक था, या कितना वन साइडेड था, एक तरफा था, या कितना रेसिप्रोकल था, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सो आई कैनॉट जज, बट चलो जज करते हुए, फिर भी जज करते हुए कंजेक्चरिंग के उन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग था, सही था, उन दोनों का कॉम्पैटिबिलिटी सही था, मान के चलते हैं। फिर भी इस लड़की ने देखा कि सोशियोलॉजिकली समाज के अंदर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, और शायद वो जो चाहती है शादी में से, व्हाट शी वांट्स फ्रॉम मैरिज, व्हाट शी वांट्स फ्रॉम लाइफ, वो बात शायद उसे न मिलती अगर वो इस लड़के से शादी करती। अब पॉसिबल कि उसने कास्ट को एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ किया, हो सकता है, या फिर पॉसिबल कि कास्ट वाज द मेन रीज़न, कास्ट डिफरेंस वाज द मेन रीज़न, दोनों पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि वो लड़की नहीं चाहती थी कि मारपीट और खून खराबा हो और इस लड़के की जान चली जाए। ये भी पॉसिबल है कि उस लड़की के जो भाई थे, उसके जो पिताजी थे, उनका जो फैमिली था वो बहुत टेम्परामेंटल था और वो लोग खून खराबा पे उतरने वाले लोग थे। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसे होते हैं हॉट ब्लडेड, ऑनर किलिंग्स में चले जाते हैं, मारपीट करने को तैयार। उसका भाई अगर कहता है मैं इसको इसके हाथ काट के रख दूंगा, तो यू हैव टू टेक हिम मोर सीरियसली, यानी वो ऐसे ही नहीं कह रहा है। कुछ फैमिलीज़ ऐसे होते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसे होते हैं, सब लोग शामिल हो जाएंगे, फैमिली के यानी भाई बहन क्या, कजिन्स भी शामिल हो जाएंगे मारकाट करने में।
ऐसे फैमिलीज़ हैं, देर आर कम्युनिटीज़ लाइक दैट एंड देर आर फैमिलीज़ लाइक दैट. इफ़ यू बिलोंग टू वन सच फैमिली, तो अगर किसी लड़के से इश्क कर बैठते हो, देर इज़ अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी कि उसका जान का खतरा है. भाग सकते हो, भाग के कहाँ जाओगे, कितने साल के लिए भागोगे? यू हैव टू असेस द रिस्क वेरी रियलिस्टिकली. ये एक ज़रूरी चीज़ है. तो इफ़ शी बिलोंग टू अ फैमिली लाइक दैट, तो मे बी शी वांटेड कि भाई मार काट ना हो, इस लड़के के साथ मारपीट ना हो, उसका सर कोई ना फोड़े. तो मे बी शी डिड इट आउट ऑफ दैट रीज़न, या फिर उसका ये इट वॉज प्योरली सेल्फ इंटरेस्ट. अब जैसा भी था, जो भी था, इवन इफ इट वॉज सेल्फ इंटरेस्ट, क्या सेल्फ इंटरेस्ट होना सही नहीं है? मैं कहता हूँ 100% सही है. कोई अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ब्रेक ऑफ करता है, वो देखती है कि मेरा एक एक्सपेक्टेशन है लाइफस्टाइल का, वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं मीट होगा, या वो एक्सपेक्टेशन ब्रेक होने वाला है. क्लियर सिग्नल्स हैं, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है लाइफस्टाइल का, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि मैं एक तरीके से जीऊँगी, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से जीऊँगी, वो तो टूटेगा अगर वो ये ऐसे देख रही है. इफ़ शी इज़ सीइंग इट इन द रिलेशनशिप, क्योंकि हम एक रियलिस्टिक असेसमेंट करते हैं ना. हो सकता है कि इनिशियल मंथ्स में उसको लगा कुछ आइडियलिस्टिक फेज़ था, या शी वॉज जस्ट इन लव, शी वॉज नॉट थिंकिंग. हो सकता है कि उसने जो प्रोजेक्शंस किए, जो एस्टिमेट्स किए, जो असेसमेंट्स किए कि ऐसा होगा, आगे चल के ये होगा, आगे चल के वो होगा, बाद में चल के शी रीअसेस्ड एंड शी सेड नहीं यार, मैंने जो पहले सोचा था वो गलत था. और अगर ऐसा था, इफ़ दैट वाज द रीज़न, इज शी नॉट राइट? ऑफ कोर्स शी इज़ राइट. अब लेकिन इस लड़के का क्या, उसके दिल का क्या? व्हाट एडवाइस विल आई गिव हिम? मैं कहूँगा यार देखो, तुमने मनाने की कोशिश तो करी होगी, और अगर मनाने को कोशिश किया तो ठीक है, मनाने को नहीं भी कोशिश किया तो भी ठीक है. मनाना फ्यूटाइल था, वो भी पॉसिबल है. वो सुन ही नहीं रही थी, उसका इमोशन सूख गया था. दैट कैन हैपन कि वो लड़की के जो इमोशंस थे तुम्हारे तरफ, फॉर वॉट एवर रीजन्स, बिल्कुल सूख गए. अब लड़का बहुत हर्ट फील कर रहा है, वो कह रहा है यार ऐसे कैसे सूख सकते हैं. आई एम यूजिंग दिस एज एन एग्जाम्पल. आई एम नॉट स्पीकिंग टू दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल की तरह कह रहा हूँ कि अगर इमोशन सूख जाते हैं तो सूख जाते हैं. ऐसे होता है, डेफिनेटली ऐसे होता है. कभी कभी मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, और फ्रेंड्स के बारे में एग्जाम्पल देता हूँ. कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे मेरे जिनसे मैं रोज़ बात करता था, हर समय बात करता था, और मुझे ऐसे लगता था कि हम साथ में बूढ़े हो जाएंगे, और हमारा ट्यूनिंग परफेक्ट है, बहुत बढ़िया ट्यूनिंग है. और अचानक एक दिन के बाद वो ख़त्म हो गया. अब वो बात करना चाहता है तो भी नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ. झगड़ा भी नहीं हुआ, इट वॉज नॉट इवन अ फाइट, बस ट्यूनिंग ख़त्म हो गया. एक मोड़ पर आए और ट्यूनिंग ख़त्म हो गया. कैन इट हैपन? हाउ डिड ही फील? मे बी ही फेल्ट रिजेक्टेड, आई डोंट नो. मे बी नॉट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ. लेकिन आई डोंट इवन केयर, मैं केयर भी नहीं करता हूँ कि उसने क्या फील किया. मैं तो यही कहता हूँ यार, मेरे दिल के अंदर इमोशन सूख गया, अचानक से सूख गया. एक दिन हरा भरा पेड़ की तरह था, दूसरे दिन
एक सूखे पेड़ की तरह था, सूख गया। कैन इट हैपन विद अ बॉय एंड अ गर्ल? यस, इट कैन हैपन, इट कैन हैपन। मैंने एक्सपीरियंस ये भी किया है कि आप मिलते हो, आप बातें करते हो। मैं ऐसे भी हुआ है कि सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट हुआ, डिसएग्रीमेंट वाज ऑन philosophical things, philosophical disagreement था. It was not a disagreement on something very life related. एक philosophical disagreement. बात पे बहस हुई और बहस से वो बहस हुई और ख़त्म हो गया. That relationship ended, just ended. कैन इट हैपन? या श्योर इट कैन हैपन. तो रिलेशनशिप को एंड होने के कई सारे तरीके होते हैं. एक, लेट अस ट्राई टू थिंक दिस थ्रू कि ब्रेकअप्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरह के होते हैं, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं. ऑफ कोर्स एग्जॉस्टिवली तो किसी भी चीज़ को हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं ज़िंदगी में. लेकिन चलो, लेट अस ट्राई टू थिंक दिस थ्रू. एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्मेंस का मिसमैच होता है, या एक्सपेक्टेशंस और दूसरे साइड के एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच होता है. चलिए, हाउ डज दिस लुक? ये एक एग्जांपल देता हूँ. एक लड़की एक लड़के से प्यार कर बैठती है. लड़की, शी इज़ अ वेरी एस्थेटिक पर्सन, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग वगैरह. लड़का एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, उसके लाइफ में ये डांस, म्यूज़िक ये सब नहीं है. ही डज़ नॉट हैव एन अप्रिसिएशन फॉर इट. पहले दिन उसने उस लड़की को देखा, उसके सौंदर्य से चकित हो गया. लड़की को उसने प्रपोज़ किया, लड़की या प्रपोज़ किया या हाय हेलो बोला, और ही बिकेम क्लोज टू हर. लड़की हमेशा सोचती थी कि अभी ये मेरी कला को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आगे चल के करेगा. लड़के ने भी कहा होगा मेरा इन चीज़ों में एक्सपोजर नहीं है, आगे चल के एक्सपोजर हो जाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ. लेकिन 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया. ही हैज़ नो अप्रिसिएशन फॉर हर डांसिंग, ही हैज़ नो अप्रिसिएशन फॉर हर सिंगिंग, ही हैज़ नो अप्रिसिएशन फॉर हर पेंटिंग, ही हैज़ नो अप्रिसिएशन फॉर हर एंटायर पर्सनैलिटी. उसका पूरा पर्सनैलिटी सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कला, आर्ट, ये उस लड़की का पर्सनैलिटी में है. He has no expectation, he has no appreciation for the personality. वो पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट नहीं करता है, वो अप्रिशिएट करता है अरे तू बहुत ब्यूटीफुल है, उस बात को अप्रिशिएट कर रहा है. लेकिन बाकी की चीज़ें, यानी जिस चीज़ पे वो अप्रिसिएशन चाहती है, उसे अप्रिसिएशन नहीं मिलता है. शी ट्राइज. फिर एक दिन उसको समझ में आता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. शायद एक आध बार झगड़ा भी हुआ होगा या 10 बार झगड़ा हुआ होगा, और उसने कहा होगा तू मेरे डांस को देखने को, मेरे परफॉर्मेंस को देखने को देखा भी होगा. ही मे हैव अटेंडेड हर परफॉर्मेंस, एंड आफ्टर दैट जो उसको फीडबैक चाहिए था, जिस तरह से एक फेलो आर्टिस्ट उसको फीडबैक देता या उसको अप्रिशिएट करता, वो इस लड़की को नहीं मिल रहा है. इस लड़की के और भी दोस्त हैं, वो लोग दोस्त हैं, दे आर नॉट इन लव विथ हर, लेकिन वो अप्रिशिएट कर रहे हैं. दे आर गिविंग अप्रिसिएशन टू हर बिकॉज दे हैव आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन. अब ये लड़का अपने आप को कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, और है भी. वो दोनों बाहर जाते हैं, दे गो आउट, दे हैव लंच, डिनर, मे बी दे इवन हैव सेक्स, बट देयर इज़ नो अप्रिसिएशन. तो एक दिन उस लड़की के दिमाग में ये आता है कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को ये लड़का मीट नहीं करेगा. आज नहीं कर रहा है, कल भी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा. देन शी आस्क्स हरसेल्फ,
क्या मैं इस तरह से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ पर मेरा पति मेरी कला को अप्रिशिएट नहीं करता है. ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई आर्ट, ही इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग, ही इज़ नॉट इवन अप्रिशिएटिंग. क्या मैं इस तरह से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ? एंड शी सेज हर आंसर फ्रॉम हर सेल्फ इज़ नो. मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो मेरी कला को अप्रिशिएट करे, जो मेरे साथ कला का एन्जॉयमेंट करे. दिस कैन बी हर स्टांस. शी टेक्स दैट स्टांस एंड देन शी ब्रेक्स अप. इज इट रॉन्ग? क्या ये गलत है? नो, गलत नहीं है. शी हैज़ दैट राइट. शी हैज़ द राइट टू टेक अ जजमेंट कॉल. अरे यार, लेकिन हम दोनों का सेक्स वॉज अमेजिंग. सेक्स वॉज अमेजिंग. लेट अस से सेक्स वॉज अमेजिंग फॉर हर ऑल्सो. लेट अस से वो लड़का उसको ट्रिपल ऑर्गेजम्स दे रहा था. लेट अस से ही वॉज अ वेरी गुड लवर. लेकिन लाइफ में सेक्स का परसेंटेज क्या है? इट इज़ 0.01% ऑफ योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ टाइम. आप कितना 10 दिन में एक बार सेक्स करोगे? 20 दिन में एक बार सेक्स करोगे? कितना करोगे? और करोगे तो कितना करोगे? आधा घंटा करोगे, 1 घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे? 10 दिन में 2 घंटा. व्हाट इज़ दैट? इट इज़ इनसिग्निफिकेंट. जबकि इसका डांसिंग, इसकी कला, इसका परफॉर्मेंसेस, इसका रियाज goes on for many hours a day, every day. It occupies so much of her mind. तो okay, sex was amazing, so what? वो कहेगी so what? So what? It is not everything. और हो सकता है कि she goes on to find another boy where the sex is not amazing, where the sex is very mediocre, where the sex is but he appreciates her art, he dances with her, he sings with her. वो उसके साथ उसके पेंटिंग को अप्रिशिएट करता है. वो क्रिटिसाइज भी अगर करता है तो उसको समझ के क्रिटिसाइज कर रहा है, उस चीज़ को समझ रहा है. हु इज़ बेटर? कौन बेटर है? हाउ टू से? इट डिपेंड्स ऑन हर. दैट इज़ हाउ टू से. इट डिपेंड्स ऑन हर. उसका राइट है. इट इज़ हर राइट टू चूज़. ब्लंटली कहूँ, शी हैज़ अ राइट टू चूज़ हर मेट फॉर लाइफ एंड शी इज़ एक्सरसाइजिंग द राइट. अब तुम कह सकते हो वो बड़ी मतलबी है, या तुम कह सकते हो शी डिड नॉट अप्रिशिएट. उसने कितना, हाउ मच एफर्ट ही पुट्स इनटू लव मेकिंग, कितना एफर्ट डाल के वो उसको ट्रिपल ऑर्गेजम्स देता है, उसको स्क्वर्ट करवाता है. शी डिड नॉट अप्रिशिएट के उसका क्या ज़बरदस्त सेक्सुअल स्टेमिना है. आधे घंटे के लिए चोदता है, 20 मिनट के लिए चूसता है. डिड नॉट अप्रिशिएट ऑल दैट. शी डिड नॉट अप्रिशिएट ऑल दैट. येस, इट इज़ हर राइट. अब ये लड़का बड़ा मिस करेगा. वो कहेगा अरे यार, शी वॉज सो गुड, आई लव्ड हर सो मच. ये लड़का बड़ा मिस कर. इज़ ही रॉन्ग टू मिस हर? नो, ही इज़ नॉट रॉन्ग टू मिस हर. ही इज़ राइट टू मिस हर. ही इज़ वेरी करेक्ट टू मिस हर. फॉर हिम, उसके चश्मे पहन के देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, शी वॉज वेरी गुड फॉर हिम. करेक्ट. लड़की के चश्मे पहन के देखोगे, ही वॉज नॉट गुड फॉर हर. दैट इज़ वॉट अकॉर्डिंग टू हर डेफिनेशन, ही वॉज नॉट गुड फॉर हर. तो उसने डंप कर दिया. क्या गलत किया? क्यों गलत है? आंसर इज गलत नहीं है. गलत नहीं है. तो फिर सही क्या है? सही और गलत इसमें नहीं होता है. इसमें सही और गलत नहीं होता है. इसमें सिर्फ इतना होता है, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेशन मिसमैच, एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस का मिसमैच. यही होता है. हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू हर एक्सपेक्टेशन. इतना ही था. उसका एक्सपेक्टेशन कुछ और था. शी एक्सपेक्टेड समथिंग मोर फ्रॉम अ मैन. इस तरह के कई सारे इंस्टेंसेस होते हैं पैसों को लेके. फॉर एग्जाम्पल, चलिए लेट अस
change the direction of the example. लड़का है, he is rich. लड़की है, she is not so rich. उन दोनों का रोमांस होता है. रोमांस हुआ, लड़की के घर में स्कूटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. लड़के के घर में हर एक इंसान के पास एक कार है और वो लोग घूम रहे हैं. उनका लाइफस्टाइल एक रिच लाइफस्टाइल है. उस लड़की का लाइफस्टाइल एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल है या इवन पुअर लाइफस्टाइल है. वो लोग वड़ा पाव खाने के बारे में सोचते हैं, सोच के वड़ा पाव मंगाते हैं. ये लोग महंगे महंगे खाना खाते हैं. दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट. थोड़े टाइम के लिए चला. Then the boy finds someone else. He finds a girl who is from his own class या एक similar class. इसके घर में गाड़ी है, उसके घर में भी गाड़ी है. ये लोग वैकेशंस पे जाते हैं, यूरोप वैकेशंस पे जाते हैं. वो लोग भी वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया सब घूम के आते हैं. दे आर सिमिलर. उनका आउटलुक सिमिलर है. इस गरीब लड़की का आउटलुक पैसों को लेके सिमिलर नहीं है. द रिच बॉय रिजेक्ट्स हर. एंड और भी थोड़ा लेट अस मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. ही रिजेक्ट्स द पुअर गर्ल आफ्टर फाइंडिंग द रिच गर्ल. 2 साल के लिए इस गरीब लड़की को लेके घूम रहा था और ऐसे लग रहा था कि उन दोनों का ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, ऐसे लग रहा था. लेकिन उनका जो कल्चरल डिफरेंस था, कल्चर इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन स्टेट, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट. कल्चर हर एक इकोनॉमिक क्लास का एक अलग कल्चर होता है. जो लोग गरीब हैं, जो लोग मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, वो पैसों को लेके उनका पूरा बिहेवियर अलग होता है. उनके एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं पैसों को लेके. वैसे मनी इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. इवन विद इन द सेम क्लास ऑफ पीपल, पैसों को लेके, इवन विद इन 2 फैमिलीज, इवन विद इन 2 पर्सन्स इन द सेम फैमिली, पैसों को लेके एटीट्यूड्स बहुत अलग रहते हैं. और ब्रेकअप्स में जितना सेक्स इम्पॉर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा पैसों का एटीट्यूड, पैसों को लेके एटीट्यूड जो होता है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेकअप में या किसी रिलेशनशिप में. अगर रिलेशनशिप हुआ तो वो रिलेशनशिप में हाउ दे आर मैनेजिंग द मनी, व्हाट हैपन्स इन इकोनॉमिक डिसीजंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट है. पैसों को लेके ब्रेकअप्स हो जाते हैं. पैसों को लेके जो एक्सपेक्टेशन होता है, जेब में कितने पैसे होने चाहिए, व्हाट इज़ अ गुड परचेज, व्हाट इज़ अ बैड परचेज, रेसिप्रोसिटी को लेके ब्रेकअप होता है. या रिलेशनशिप्स चलते हैं, सही तरह से चलते हैं, तो भी एक बंदा रेसिप्रोकेट करता ही नहीं है या बंदी रेसिप्रोकेट करती नहीं है. शी एक्सपेक्ट्स दैट ही इज़ गोइंग टू बेयर द कॉस्ट. या फिर वो रेसिप्रोकेट करती है एंड बड़ा वियर्ड फीलिंग होता है जब रेसिप्रोकेट करती है. जब वो व्हेन शी पेज, ही फील्स वियर्ड. अब क्यों वियर्ड होता है, आई डोंट नो, मे बी आई डोंट नो हाउ शी सेज इट, बट वो जिस तरह से पैसे देती है, क्या कह के देती है, एक वियर्ड फीलिंग होता है. वो वियर्डनेस जाता नहीं है. इट कैन बी, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स. तो एनीवे, कमिंग टू दिस पुअर गर्ल एंड रिच बॉय. रिच बॉय डिसाइड्स कि यार तेरे साथ मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ. शी आस्क्स हिम व्हाई. अब वो क्या कहेगा? इफ़ ही सेज यार वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत गरीब हो, तो फुकट में 2 साल के लिए तूने मुझे चोदा, कहेगी ना? शी कैन से इट.
यू सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड मी, तुम अमीर लोग ऐसे ही होते हो, तुमने मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। 2 साल के लिए हम लोग टुगेदर थे, अब तुझे वो रिच गर्ल मिल गई, तुम मटीरियलिस्टिक हो। कह सकती है, सच भी हो सकता है, इट मे बी ट्रू ऑल्सो, मे बी ही इज मटीरियलिस्टिक। क्या मटीरियलिस्टिक होना गलत है? नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली। क्या आइडियलिस्टिक होना सही है? नॉट नेसेसरीली। ही हैज़ टू मेक अ रियलिस्टिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइफ। उसको ये सोचना होता है, मैं इस गरीब लड़की से शादी करूँगा तो विल वी बी हैप्पी टुगेदर? विल आई बी हैप्पी एंड विल वी बी हैप्पी टुगेदर? या फिर कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। You can see so many kind of complications happening from a relationship like this. So many kind of complications. For example, गरीब साइड के गरीब समधी लोग, his father-in-law, his mother-in-law, her brothers and sisters who will be his sisters, उसके साला और साली, उनके साथ वो बिहेव कर पाएगा या नहीं? विल ही बी एबल टू बी रिस्पेक्टफुल विद देम, यस और नो? उनके घर में पैसों को लेके क्या एटीट्यूड्स हैं? कैन ही रिस्पेक्ट इट? कैन ही एटलीस्ट मॉडरेटली रिस्पेक्ट इट? अगर वो खुद एक असेसमेंट लेता है अपने खुद के बिहेवियर के बारे में कि यार मैं इन लोगों को रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, ये लड़की के साथ मेरा प्यार है लेकिन मेरे इन लॉज को मैं रिस्पेक्ट नहीं दे पाऊंगा, मेरे अंदर से वो निकलता नहीं है, और प्लस उनका जो एटीट्यूड्स है, वो जिस तरह से रहते हैं, मेरा फादर इन लॉ फटे हुए बनियान में बाहर निकलता है, लुंगी पहन के बाहर निकल रहा है, उसको देख के मुझे घिन आती है। वो जब अपने पैसों के बारे में बात करता है या किसी भी चीज़ के बारे में बात करता है, व्हेन वी टॉक, उसको देख के मुझे घिन आती है। मेरी मदर इन लॉ को देख के मुझे मदर इन लॉ हुई नहीं है, शादी हुई नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से बात करती है, उनका रहन सहन, खाना पीना, मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाऊँगा। इफ़ ही असेसेस इट, शुड ही से नहीं, जैसे भी हो, इस लड़की ने मुझे दिल दिया है, उससे प्यार करना चाहिए, अब उससे शादी करनी ही चाहिए? या फिर शुड ही गो फ्रॉम अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन? 2 साल के लिए हम दोनों ने एक दूसरे को चोदा है, वी हैव मेड लव, नाउ आई हैव टू मैरी हर बिकॉज इट इज़ द ओनली ऑनरेबल थिंग टू डू। क्या उसे ऐसे सोचना चाहिए? इफ़ यू आस्क्ड 25-year-old क्रिश, तो ही वुड से यस, मैंने ऐसे कहा होता। आई वॉज मोटिवेटेड बाई दैट काइंड ऑफ थाट्स। जब मैं 20-25 साल का था, बिल्कुल मैं उसी तरह से सोचता था कि यार तुम अगर किसी के साथ सोते हो, तुम अगर किसी के साथ इश्क लड़ाते हो, उसके साथ बाहर जाते हो, तुम्हारी वजह से उसको तकलीफ़ भी हो रही है, फैमिली के साथ तकलीफ़ हो रही है, घर वालों से झगड़ा हो रहा है, अब तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हें उससे शादी करना चाहिए। दिस वॉज माई एटीट्यूड अर्लियर। आज मुझसे पूछोगे, मैं कहूँगा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? व्हाट इज़ द लॉजिक? लॉजिक ये है कि वो गरीब लड़की हो या अमीर लड़की हो, आज के ज़माने में आई कैन ऑनेस्टली से कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन वेलफेयर। हाँ, लेकिन तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, करेक्ट, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और मुझे हमदर्दी है, लेकिन हमदर्द होना और प्यार होना ये 2 अलग चीज़ हैं। मुझे हमदर्दी है, मुझे उसकी गरीबी से हमदर्दी है, मुझे उसकी सिचुएशन से भी हमदर्दी है, मुझे हमदर्दी है,
लेकिन उस हमदर्दी को मैं अपना परमानेंट प्रॉब्लम नहीं बनाऊंगा. आई विल नॉट मेक इट माई परमानेंट प्रॉब्लम, सेस मी 59-year-old क्रिश. आज मैं ऐसे कहता, अगर इफ आई हैड टू गो बैक टू 25-year-old क्रिश, और 25-year-old क्रिश अगर इस तरह से सोच रहा था कि नहीं नहीं, नाउ शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उससे कहता, यार ऑनेस्टली सोच, वाई इज शी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? वॉज शी नॉट एन इक्वल पार्टनर इन सेक्स? हाँ, वो तो था. यानी तूने उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट नहीं किया ना? नहीं नहीं, एक्सप्लॉइट तो नहीं किया. तो इफ़ यू हैड प्री मैरिटल सेक्स, इट वॉज बिकॉज शी वॉन्टेड इट एंड यू वॉन्टेड इट, करेक्ट. शी ऑल्सो गॉट समथिंग आउट ऑफ इट, येस. तो नाउ वाई इज इट योर प्रॉब्लम? थोड़ा कोल्ड ब्लडेड लगेगा आपको, लॉजिक थोड़ा कोल्ड ब्लडेड लगेगा. यार ये आदमी कितना क्रूर है, होगा, मे बी, यू कैन जज मी. लेकिन मैं इस तरह से कहूँगा कि डू यू सी योर सेल्फ हैविंग अ गुड लाइफ विथ हर? तुम अगर रियलिस्टिकली आगे की सोचते हो, डू यू सी कि तुम दोनों जिंदगी की गाड़ी अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हो? कैन यू डू इट? दैट इज़ द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क. और अगर आप कहते हो नहीं यार, ज़िंदगी की गाड़ी को हम दोनों साथ में नहीं चला सकेंगे, देयर आर टू मैनी डिफरेंसेस, बहुत सारे बड़े बड़े कल्चरल गैप्स हैं, पैसों को लेके बहुत एक्सपेक्टेशन मिसमैच होने वाला है, ज़बरदस्त मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारा एटीट्यूड और एटीट्यूड टू मनी इज़ वेरी डिफरेंट. मैं कहूँगा 2 साल तुम लोग साथ में रहे, कुड यू टॉक थिंग्स थ्रू? क्या तुम एक दूसरे को रेकनसाइल कर पाते थे? और अगर वो लड़का कहता है नहीं यार, नहीं हो पा रहा है, वी आर नॉट एबल टू टॉक इट थ्रू, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नहीं वी एग्री टू डिसएग्री, इसमें भी वी एग्री टू डिसएग्री, हर चीज़ में वी एग्री टू डिसएग्री, तो व्हाट इज़ योर ऑनेस्ट फीलिंग? नहीं, आई कांट गो अहेड यार, नहीं हो पाएगा यार, प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे चल के प्रॉब्लम बहुत होने वाले. हाँ, प्रॉब्लम होगा, डू यू वांट द प्रॉब्लम और नॉट? दैट इज़ द क्वेश्चन. नहीं यार, आई डोंट वांट दैट प्रॉब्लम, मैं नहीं करना चाहता हूँ. तो माई एडवाइस टू हिम विल बी, तो मत करो, सिंपल. अब मान के चलते हैं वो लड़की मेरे पास आती है, कहती है क्रिश ये तूने कैसे एडवाइस दे दिया? ही fucked with me for 2 years. मैं कहूँगा करेक्ट, बट यू आर इक्वली पार्टिसिपेंट. नो, आई वॉज नॉट पार्टिसिपेंट. मैंने उसको खुश करने के लिए किया. मैं कहूँगा अच्छा, तुम लड़के को फंसाना चाहती थी, तुमने उसके साथ सेक्स किया सिर्फ इसलिए क्योंकि यू वांटेड, इज़ इट लाइक मछली पकड़ने के लिए वो बेट रखना पड़ता है, वो सेक्स द बेट, और वो रिच लड़का है इसलिए उसको फंसाना चाहती थी? इज़ दैट योर पॉइंट? आई मे साउंड अ बिट क्रूअल. शी हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर ओन एक्शंस. अगर लड़की ऐसी थी कि हाँ फंसाना चाहती थी, और वो कहती भी है हाँ फंसाना चाहती थी, चल अब क्या कर लेगा, तो मैं कहूँगा ठीक है, तो योर प्लान फेल्ड, तुम्हारा प्लान फेल हो गया. ये और एक रियलिस्टिक बात यह है कि जब प्लान फेल होता था, इफ़ शी वॉज कोल्ड ब्लडेड, इफ़ शी वॉज ट्राइंग टू फसाओ हिम एंड ही हैड सेक्स, पहले ऐसे होता था और आज भी शायद ऐसे हो जाएगा कि इफ़ शी गोज़ टू कोर्ट एंड सेज ही रेप्ड मी फॉर 2 years, ही फक्ड विथ मी फॉर 2 years, और उसने शादी नहीं करी, सेक्स ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज वगैरह, अगर वो ये नैरेटिव चलाने को ट्राई करेगी, शी गोज़ टू कोर्ट, शी गोज़ टू पुलिस, केस शायद हो जाएगा, द केस मे हैपन, सो द बॉय मे हैव टू पे अ प्राइस फॉर वॉट ही डिड. अब वो क्या पे अ प्राइस करेगा, सेटलमेंट करेगा, 2-5 लाख रुपया देगा, 20-25 लाख रुपया देगा, गाड़ी देगा, क्या देगा, आई डोंट नो. लेकिन
हो सकता है he has to pay a price. Should he have done it? See, this is the thing with life ना. क्या होता है, मनी बैक गारंटीज नहीं होते हैं लाइफ में. यानी गुड्स रिटर्न करेंगे तो, यानी अमेज़ॉन का जो रिटर्न पॉलिसी है वैसा नहीं है ना. लाइफ में ऐसा नहीं है. तुम कुछ करते हो तो उसके परिणाम होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो फिर कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं. तो अगर कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, आई विल से यस, बेयर इट. तुम्हारा डिसीजन था. 2 साल के लिए उस लड़की को घुमाया तुमने, फिर बाद में तुमने डिसाइड किया कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, विच इज़ ओके, विच इज़ मॉरली फाइन. और अगर वो चुपचाप सह लेती, या वो इफ़ शी वॉज ओके टू गो अहेड विद दैट, दैट वुड हैव बीन ऑल राइट, बट शी डिडंट. टर्न्स आउट दैट शी फाइट्स. अब क्या करेगा? अब तेरे पास ऑप्शंस हैं, या तो उससे शादी कर या फिर लड़. गो टू कोर्ट, से दैट इट वॉज कंसेंशुअल. अब कंसेंशुअल के लिए एविडेंस, हाँ मेरे पास स्क्रीन व्हाट्सएप चैट्स है वेयर शी इज़ कॉलिंग मी, तू कब आ रहा है, मैं तेरे इंतज़ार में हूँ, मैं तेरे लिए गीली हो गई हूँ. If she is WhatsApp like that, and if she has wanted him to come to her and all, she kept calling him, तो भाई वो कह रहा है मैं आज नहीं आ सकता हूँ. अरे तू कैसे नहीं आएगा, इट्स बिन 2 weeks since we made love, चल आ जा यार, मैं तेरे लिए इंतज़ार हूँ, मैं तेरे लिए बिस्तर की तरह बिछी हुई हूँ. ठीक है, ही इज़ गॉट व्हाट्सएप्स, सो ही विल शो द व्हाट्सएप इन कोर्ट. इट वॉज नॉट वन साइडेड. मैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था. इट वॉज कंसेंशुअल सेक्स between 2 adults, between 2 grown-ups. The court may give a order in his favor, judgment in his favor. बेइज्जती, किरकिरा होना, वो सब होने वाला है, होगा. That is what life is ना. Life is like that. ऐसा सब होता है. अगर लड़की सचमुच प्यार कर रही थी, करीब थी, लेकिन सचमुच प्यार करती थी, शी इज़ गोइंग टू गो थ्रू वन हेल ऑफ अ ब्रेकअप, वन हेल ऑफ अ हार्ट ब्रेक. दिल बहुत बुरी तरह से, बहुत गंदी तरह से टूटेगा, और बहुत ब्लेमिंग वाला नैरेटिव रहेगा उसके मन में. वो लड़का रिच था, मैं पुअर थी, मैं पुअर फैमिली को बिलोंग करती हूँ, इसलिए ऐसे हो गया. बेदर्दी बालमा टाइप स्टोरीज, नैरेटिव्स. दुनिया मतलबी है, लोग मतलबी होते हैं, दुनिया के ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया. नैरेटिव विल बी देयर. वो टाइप के सारे नैरेटिव्स बनने वाले हैं उसके दिमाग में. अगर वो मेरे साथ बात करती है, आई विल से बी मैच्योर, तुम, इट वॉज हिज राइट. उसका राइट था, उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया, उसने ब्रेकअप किया. तुम गिल्टी फील करवा रही हो तो तुम्हारा राइट है. यू हैव अ राइट टू मेक हिम फील गिल्टी. ओके, गो अहेड, ट्राई टू मेक हिम फील गिल्टी. लेकिन अगर वो लड़का गिल्टी फील नहीं करता है, दैट इज़ हिज राइट. ही डजंट फील गिल्टी. तुमने ट्राई किया, वो नहीं फील कर रहा है गिल्टी, वो उल्टा तुम्हारे ऊपर डाल रहा है. वो कह रहा है तुम मुझे फंसा रही थी, यू ट्राइड टू फंसाओ मी, एंड बकरा देखा और बकरे को हलाल करना चाहती थी और मैं नहीं हलाल हुआ, बकरा एस्केप्ड. ही विल ट्राई टू रिवर्स गिल्ट यू. तो ठीक है, दैट इज़ हाउ इट इज़. नैरेटिव्स, उसका साइड का नैरेटिव अलग है, तुम्हारे साइड का नैरेटिव अलग है. एनीवे, सो दिस इज़ हाउ ब्रेकअप्स आर नाउ. देयर कैन बी, are there nicer ways? Yeah, sure, there are nicer ways, but sometimes nice doesn't work. Nicer way क्या है? What is a nice way to break up? Nice way to break up is, if the girl wants to break up, she calls the boy, calls him for a meeting. मिलो यार, बात करो. But then, दोस्त, ये प्रॉब्लम है, मेरी जान, ये प्रॉब्लम है. अब ये प्रॉब्लम मैं नहीं ओवरकम कर सकती हूँ, एंड आई डोंट वांट टू ओवरकम. अब ये, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन टू हैव. इट्स अ वेरी टफ कॉन्वर्सेशन टू हैव, एंड देयर इज़ नो वे टू मेक इट ईजी. उसमें रोना धोना होगा, उसमें कंप्लेंट होंगे, उसमें गिल्ट ट्रिपिंग होगा,
उसमें जेन्युइन गिल्ट भी होगा. गिल्ट ट्रिपिंग इज अ गेम, बट जेन्युइन गिल्टीनेस इज ऑल्सो देयर. नो, जेन्युइनली शी फील्स गिल्टी. शी फील्स गिल्टी. तो मेरा दिल तोड़ रही है, मैं तेरे बिना कैसे जीऊँगा. आई फील लॉस्ट, आई फील मिजरेबल. होता है. तो क्या करें मतलब आई डोंट सी अ फ्यूचर. मुझे इसमें तुम्हारे और मेरा फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है. या फिर ये कह सकती है आई डोंट वांट टू पुट अप विद दिस. जो तुम्हारे लिए जो नॉर्मल है, तुम जिस तरह से हो, द वे यू आर. एक एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ बिजी इन हिज लाइफ. उन दोनों का अच्छा ट्यूनिंग है, लेकिन ही इज़ नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर हर. ही इज़ नॉट एबल टू मेक टाइम. क्यों? उसका करियर में ऐसा है कि ही इज़ वेरी बिजी. उसके करियर में ही इज़ वेरी बिजी. Doesn't she want a husband with a good career? Of course. Doesn't she want a boyfriend with a good career? Of course, she does. लेकिन she says, यार, you cannot spare even 2 days, 2 hours in a week for me. नहीं मिल पाते हैं. हो सकता है कि उन दोनों का लाइफ ऐसा है कि वो लड़की पुणे में है और लड़का मुंबई में है. तो she says, यार, सैटरडे को एक दिन तू पुणे नहीं आ सकता है क्या? मैं चल मुंबई आती हूँ, ऑल्टरनेट वीक्स मैं मुंबई आती हूँ. तू आ नहीं सकता है? नो, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी टायर्ड, आई ब्ला ब्ला ब्ला. तो कहीं वो लड़की कहती है, यार, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर मी, छोड़ो, जाने दो. मे बी इट डजेंट मैटर सो मच. No, it matters a lot. I love you. I genuinely want you. She may say, no, genuinely want me बराबर है, but you are not able to make time. जब टाइम नहीं दे पाते हो और आज हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यू आर नॉट एबल टू मेक टाइम. मैं तुमको टाइम देने के लिए आई एम विलिंग टू डू दिस मच, लेकिन हर बार मैं ही करूँगी क्या? हर बार am I going out of my way to come and meet you and you are not reciprocating. मैं यहाँ पहुँचती हूँ तभी तुम उल्टा मुझे कॉल करके कहते हो, डार्लिंग, वैसे तुम आई थी, हम लोग 5 बजे को मिलने वाले थे, लेकिन 5 बजे को नहीं मिल सकते हैं, 7 बजे को मिलेंगे. वो कहती है 7 बजे को मिलेंगे, लेकिन 7:30 बजे को मेरा बस छूटता है यहाँ मुंबई से. आई हैव टू बी बैक इन पुणे. नहीं तो फिर भी आज इस बार नहीं हो पाएगा. तो इस टाइप के भी इंस्टेंसेस अगर हो जाते हैं, वो कहती है यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, आई एम पुटिंग इन द एफर्ट, यू आर नॉट पुटिंग इन द एफर्ट. तुम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग एफर्ट फॉर द रिलेशनशिप. आई एम इन्वेस्टिंग टाइम इन यू बिकॉज आई बिलीव इन यू. यू आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम इन मी बिकॉज यू डोंट बिलीव इन मी. नो डार्लिंग, आई लव यू, आई जेन्युइनली लव यू. अरे मेरी जान, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगा. नहीं, दीज आर गुड वर्ड्स, दीज आर नाइस वर्ड्स, मुझे सुन के अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बिना नहीं जी पाओगे कहते हो, लेकिन यू आर नॉट एबल टू मीट मी इवन वंस अ वीक. तो ये कौन सी बात है? मुझे वो डिसोनेंस को मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही हूँ. आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट. तो छोड़ दो. अब उसने अगर हुल पट्टी किया एक बार, और वो हुल से वो सुधर जाता है लड़का, एंड ही मैनेजेस टू मेक टाइम आफ्टर दैट, और थोड़े टाइम के लिए चलता है सीधा, और फिर वापस आफ्टर 2 months बैक टू द सेम थिंग, सेम ओल्ड थिंग. दोबारा से वो टाइम नहीं दे रहा है. माई करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, आई हैव टू गिव टाइम हियर, आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट. बट शी सेज, यार देख, ट्राई भी कर लिया ना, हमने ट्राई भी कर लिया, नहीं हो पाया. इट इज़ ठीक है, छोड़ दो, जाने दो. शी ब्रेक्स अप. इट इज़ अ जेन्युइन वे ऑफ ब्रेकिंग अप. रोना धोना होता है,
होगा। सोशल मीडिया में वो उसको हॉन्ट करते रहता है। शी ब्लॉक्स हिम ऑन व्हाट्सएप, ही ट्राइज टू कॉल हर, शी ब्लॉक्स हिम, ही ट्राइज टू मैसेज हर ऑन हर इंस्टाग्राम, अकाउंट उड़ा देती है। इट कैन बी अ डिफ़िकल्ट ब्रेकअप इफ़ ही वो मानता नहीं है, कैन बी अ डिफ़िकल्ट ब्रेकअप, बट that is what it is. You have to put up with it. You have to do it. If you have to do it, you have to do it. लाइफ के डिसीजंस में जैसे हम नौकरी छोड़ते हैं, जैसे नौकरी के बारे में वी हैव टफ डिसीजंस टू मेक कि भाई ये नौकरी मेरे लिए अच्छा है या नहीं, या मुझे छोड़ना चाहिए, एंड आई हैव टू मूव टू अनदर प्लेस और आई हैव टू मूव टू अनदर जॉब इवन इफ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। टफ डिसीजंस लेना पड़ता है। सेम काइंड ऑफ डिसीजंस इन रोमांस, इन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स लेना पड़ता है। व्हाट अबाउट मैरिज, व्हाट अबाउट मैरिड रिलेशनशिप? शादी हो जाती है, उसके बाद अगर ये टाइप का डिसीजन लेना पड़ा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े, दे आर मोर रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस, देर आर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो उस चीज़ को इसी के अंदर डिस्कस नहीं करना चाहिए। ब्रेकअप्स के अंदर डाइवोर्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए एज़ फार एज आई कैन सी। द रीज़न इज़, हालांकि इट इज़ सिमिलर कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप कैन बी ऑल्सो वेरी वेरी कमिटेड, बहुत डीप रिलेशनशिप होता है और वो ब्रेकअप में से रिकवर करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। सम पीपल नीड काउंसलिंग, या कुछ लोग वो दिल पे चोट जो लगती है, उस दिल पे चोट को वो लोग कई महीनों तक या कभी कभी कई बरसों तक लेके रोते हैं। दे फील ब्रोकन, अंदर से अपने आप को टूटे हुए महसूस करते हैं। दे फील रिजेक्टेड, दे फील वर्थलेस। दुनिया के ऊपर से उनका विश्वास उठ जाता है। यू नो, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट, बट बिफोर मैरिज इट इज स्टिल अ ब्रेकअप। आफ्टर मैरिज it's a different thing, it's a divorce, it's a whole different thing. Some people move on, उनका टेम्परामेंट ऐसे होता है, they move on quite easily. उनका टेम्परामेंट ऐसे होता है, उनका उनका एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। वो अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। तुम ऐसे कह सकते हो, उनको जज करके कह सकते हो कि दे आर इनसेंसिटिव, दे आर हार्ड, दे आर मटीरियलिस्टिक। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो, बट आई वुड से दे आर रियलिस्टिक। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनका देखो ऐसा है कि इमोशन अगर एक इंजन है, एंड इमोशन इज़ एन इंजन फॉर अ ह्यूमन बीइंग, तो क्लच का होना ज़रूरी होता है। इंजन से डीलिंक कर सकते हो, गाड़ी को न्यूट्रल में डाल सकते हो। इमोशन अपनी जगह रेस करते रहेगा, लेकिन वो इंसान इमोशन से डिटैच हो सकता है, या फिर इमोशन को मैनेज भी कर सकता है, इमोशन को ऑफ भी कर सकता है। उसने सीख लिया है वो कला। I would say it's a genuinely good life skill if you are able to detach. उसको आपको कुछ भी कहो, स्टोइसिज्म कहो या कुछ भी कहो। स्टोइक होना मतलब इमोशन से थोड़ा डिटैच होने का कैपेसिटी रखना। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ नेसेसरी थिंग, ज़रूरी है। एक कहावत है, बहुत ऑर्डिनरी कहावत है, दिस टू शैल पास। हिंदी में कहेंगे तो ऐसे एक गाना है, रात ये भी गुजर जाएगी। दिस टू शैल पास।
कल सवेरा आएगा, ठीक है। आज अंधेरा लग रहा है, ठीक है, कल सवेरा आएगा। बी पेशेंट। दिल टूट गया है, बहुत बुरा लग रहा है, रोने को मन करता है, बहुत अपने आप को बहुत रिजेक्टेड, बहुत मिजरेबल फील करते हो, दुनिया से विश्वास उठ गया है। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। तुम हर बात को क्वेश्चन करते हो कि क्या तुम अपने आप को क्वेश्चन करते हो, बार बार उसी सोच में चले जाते हो, मैंने उससे क्या कह दिया, काश मैंने ऐसे न कहा होता, उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसको कहने का क्या राइट था, शी हैड नो राइट टू से दिस टू मी, ही हैड नो राइट टू डू दिस टू मी, उसने मुझे क्यों मारा, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे ऐसे, इस सिचुएशन में मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स। वो थॉट्स को डीलिंक करना होता है अपने दिमाग से, वो लेट गो करना होता है। ऐसे सोचो कि ये मुट्ठी है, बंद मुट्ठी है, मुट्ठी को खोल दो, उसके अंदर जो कुछ भी है उसको जाने दो, हवा में जाने दो। मुट्ठी में धूल है, मुट्ठी में मिट्टी है, उस मिट्टी को छोड़ दो और हाथ साफ कर लो। सो इट्स अ वेरी टफ जॉब फॉर दोज हु हैव अंडरगॉन अ ब्रेकअप। गिल्टी फील करते हैं, और उसके अंदर और एक डायमेंशन ऑफ गिल्ट, अगर सामने वाले ने, उस लड़के ने या उस लड़की ने कुछ अपने साथ गलत कर लिया, बहुत रोई, एक्सीडेंट किया, अपने आप को, अपनी गाड़ी क्रैश कर ली, या किसी तरह से सेल्फ हार्म किया, यू फील रिस्पॉन्सिबल, लेकिन फिर भी गिल्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू लेट गो ऑफ द गिल्ट, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स। जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यू कैनॉट होल्ड अनदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। तुम्हें अपने लाइफ के लिए अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ता है। कोई और तुम्हारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इवन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ फॉर दैट मैटर। इन दी एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में, लवर्स के रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। हालांकि प्यार में ये कहते हैं कि मेरी जान, मैं तुझे, यानी मैं तुझ पर कुर्बान, और तेरे लिए मैं सब कुछ कर लूँगा, तेरे लिए मैं दुनिया से लड़ लूँगा, तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूँगा, सबको छोड़ दूँगा, मेरे माँ बाप को छोड़ दूँगा, मेरे दोस्तों को छोड़ दूँगा, ऐसे सब कह देते हैं लोग, और बाद में छोड़ते नहीं हैं। सो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक कि, और उसमें यू कैन नॉट हेट द अदर पर्सन। उसने कहा था वो अपने माँ बाप को छोड़ देगी, नहीं छोड़ा। कहाँ छोड़ा? हाँ, उसने कहा था, एंड देन शी रीइवैल्यूएटेड। गलत नहीं है, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। और जो लोग ब्रेकअप के विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स मतलब दोज हु हैव बीन डंप्ड, जिनको डंप किया गया है, उनके लिए मैं कहूँगा द पोजिशन टू अडॉप्ट इज शी हैड अ राइट, ही हैड अ राइट, ही हैज़ अ राइट टू ब्रेकअप। दिमाग में बहुत ऐसे विचार आते हैं, ही डजंट हैव अ राइट, हाउ ही कैन हैव अ राइट, ही डजंट हैव द राइट, उसने, ही हैड कमिटेड हिमसेल्फ टू मी। अगर तुमसे शादी नहीं करी थी ना, तो ही हैड नॉट कमिटेड हिमसेल्फ टू यू। शादी नहीं हुआ था ना, ही हैज़ नॉट कमिटेड हिमसेल्फ टू यू। ऐसे नहीं कह सकते हो ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ और शी हैड कमिटेड, नहीं कह सकते हो। ही हैड अ राइट टू ब्रेक अप, जस्ट एज ही हैड अ राइट टू लव यू। She had a right to dump you, just as she had a right to not dump you and love you. Part of the same thing. No, she had a duty.
Yeah, you can say that. You can say that, and then she has a right to not do her duty. That is also her right. So you have to be realistic about all this here. सेंटी होना ठीक है, लेकिन in the end it's all about reality. दुनिया एक रियलिटी है. आदर्शवाद की ज़रूरत है. Ideals are important, ideals are necessary, emotions are important, facts are also important, because the world is a fact. तो it is not easy to give comfort. जब दर्द होता है तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, हैंग इन देयर, होल्ड ऑन, इट्स हर्टिंग, बहुत दर्द हो रहा है, हैंग इन देयर. अपने आप से कहो, दिस टू शैल पास, ये रात भी गुजर जाएगी और कल सवेरा होगा, कल कोई और आएगा, कल किसी और से मोहब्बत होगी, कल, and maybe I will have learned something from this. Maybe I will be a better person. Maybe I will use this experience to improve myself. These are the things you have to keep telling yourself. And it is true also. Maybe the experience will improve you. हो सकता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर बदलेगा, तुम्हारे अंदर ग्रो होगा, कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर मॉडिफाई होगा. So it is true also. Experiences change you, people change you. और बाद में पता चलेगा, बहुत बाद में पता चलेगा, हाँ उसने मुझे बदल दिया. उसके साथ जो रिलेशनशिप था 1 साल का या 2 साल का या जो भी है, इट हेल्प मी टू ग्रो एज अ पर्सन. उसने मुझे डायरेक्शन दिया, उसने मुझे, शी एजुकेटेड मी, ही मेड मी मैच्योर, ही मेड मी मोर मैच्योर. मैं लड़की थी जब रिलेशनशिप शुरू हुआ, तब मैं लड़की थी. जब रिलेशनशिप ख़त्म हुआ मैं औरत निकली, मैं उसके अंदर से एक औरत होके निकली. मेरी जो छिछोरी थॉट प्रोसेसेस थी वो सब मैंने छोड़ दिया था. या हार्ट ब्रेक होने के बाद मेरे अंदर जो छिछोरापंती थी, जो ट्रिवियल थॉट्स थे, जो फ्राइवलस थॉट्स थे, वो सब चले गए, जल गए उस ब्रेकअप के गम में. तो इस तरह से देयर कैन बी एंड देयर आर पॉजिटिव्स इन ब्रेकअप्स ऑल्सो. यू ग्रो एज अ पर्सनैलिटी, यू ग्रो, यू कैन ग्रो एंड मैनी पीपल डू ग्रो. सो यू कैन लुक एट दैट ऑल्सो. चलिए आज के लिए इतना ही. शुभ रात्रि, शबा खैर, कल मिलेंगे.